रात को मैं गिल्ट के साथ सोता था कि मैं काम क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, एंड मेरे ब्रेन में काफ़ी बुरे-बुरे ख़्याल आते थे कि मैं तो कुछ भी नहीं हो सकता। इवन मैं डिसिप्लिन था, बट फिर भी मेरे ब्रेन में भर चुकी थी कुछ चीज़ें, जिन्होंने मेरे ब्रेन को कमज़ोर बना दिया था। एंड इस चीज़ की वज़ह से मैं अपने फ़ोकस को खो चुका था, और अब मैंने वापस उस फ़ोकस को ऑब्टेन कर लिया है, कुछ सिंपल स्टेप्स को फ़ॉलो करके। एंड मैं जहाँ पे अपने आस-पास लोगों को देखता हूँ ना, सब लोग एक ट्रैप में फँसे हुए हैं। उस ट्रैप का नाम है बैड रूटीन ट्रैप। लाइक तुम अपने जीवन में बुरा कर रहे हो, एंड वो बुरा क्यों हो रहा है, इस वीडियो में क्लियरली एक्सप्लेन करूँगा। देखो, फर्स्ट चीज़ जो तुम्हें पीछे खींच रही है वो है कि तुम डेली ओवर स्टिम्युलेटेड हो जाते हो। ओवर स्टिम्युलेटेड मतलब तुम्हारा मान लो ये बेसलाइन डोपामिन की है, तो तुम इससे ऊपर एक्सेलरेट कर जाते हो। तुम्हें जितना डोपामिन के तुम्हारे ब्रेन को लिमिट है ना, उसको तुम क्रॉस कर देते हो, एंड तुम्हारा ब्रेन खुद चाहता है डोपामिन लेना, क्योंकि डोपामिन इज अ हार्मोन दैट विल गिव यू केमिकल। उससे तुम्हें एनर्जी मिलती है। एनर्जी से मेरा मतलब है कि तुम्हारा ब्रेन को लगता है कि मज़ा आ गया, बट वो मज़ा टेम्पररी होता है। लाइक तुमने देखा हुआ एक नशेड़ी को देखना, उसको कैसे जब नशा करते टाइम मज़ा आता है, बट स्लोली स्लोली उसका नशा उतरने लगता है और उसका गिल्ट में जाना शुरू हो जाता है। सेम थिंग तुम्हारे साथ होती है। मान लो तुम्हारा ब्रेन पहले से भरा हुआ है, तो तुम कैसे स्टडीज़ कर पाओगे, कैसे हर चीज़ में फोकस कर पाओगे। तुम्हारा तो ब्रेन में वो चीज़ कंटिन्यूसली घूमती जा रही है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मैंने तो दिन भर वेस्ट कर दिया है, और ये चीज़ें तुम्हारे ब्रेन को काफ़ी ज़्यादा इंटरनली डैमेज कर रही है। तुम्हें शायद इसका इम्पैक्ट ना दिखता हो, क्योंकि जो तुम्हारे ब्रेन की असली आवाज़ है ना, वो एक सोशल मीडिया की नॉइज़ के नीचे दब चुकी है। लाइक बहुत डीप लाइन है, इसको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। जब भी तुम सोशल मीडिया यूज़ करते हो ना, तो तुम्हारे सोशल मीडिया से तुम्हारे ब्रेन में एक क्विक स्पाइक होता है, और वो तुम्हें एकदम से सब चीज़ों से, दुख दर्द से सब भुला देता है। लाइक तुम मान लो तुम्हें बुरा लग रहा है, एंड तुमने हैप्पी वाली मीम्स देख ली, एंड तुमने स्टार्टिंग में तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, बट जैसे तुम देखते जाओगे ना, तुम्हारा ब्रेन को पूरा भूल जाएगा तुम्हारे साथ क्या क्या हो रहा है, तुम्हारे सब बेइज्जती भूल के, एंड खुद के बारे में वापस उस आर्टिफिशियल दुनिया के बारे में सोचना शुरू कर देगा। वो दुनिया जो कि असलियत में एग्जिस्ट भी नहीं करती। अब देखो, कुछ लोगों को लग सकता है कि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अगर कोई आदमी है वो 6 घंटे पढ़ रहा है, मान लो 6 घंटे पढ़ के उसमें से 2-3 घंटे वो रील्स देख ले, क्या बुराई है। एटलीस्ट वो 6 घंटे तो पढ़ रहा है ना। बट बुराई है मेरे दोस्त, अगर कोई रील्स देख रहा है तो वो रील्स ही तो अपना ब्रेन भरेगा ना। अब वो 6 घंटे जो पढ़ेगा ना, वो उतनी क्वांटिटी के साथ नहीं पढ़ पाएगा, एंड मान लो उसने पढ़ भी लिया ना, तो वो रात को गिल्ट तो उसके साथ रहेगा इससे कि मैंने 2-3 घंटे रील्स देखी है। हमारा ब्रेन हमारी अच्छाइयों से ज़्यादा बुराइयों को हाईलाइट करता है, पॉइंट आउट करता है। अब सोचो, दूसरा पॉइंट इससे थोड़ा लिंक्ड है, एंड वो तुम्हें सोचने के लिए मजबूर कर देगा कि हमें कंसिस्टेंसी बोरिंग लगती है। क्योंकि कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज़ है जो कभी मुश्किल थी नहीं। एक चीज़ को डेली करना क्या मुश्किल था? नहीं था। हम एक चीज़ को डेली करने के लिए बने हैं, बिल्कुल बने हैं। हम पहले हंटर गैदरर थे, हम हर चीज़ों को शिकार मार के करते थे। ऐसा थोड़ी था कि हम शिकार को डायरेक्टली, शिकार हमारी गोदी में आके बैठ जाता था, हमने उसको मारा था, फिर मार के उसको लिया था। ऐसा हमने बहुत टाइम तक किया। उसमें हमें कंसिस्टेंसी की ज़रूरत पड़ी नहीं पड़ी, क्योंकि वो हमारी बेसिक थी। अगर हम नहीं करेंगे तो हम मर जाते हैं। एंड ऐसे हमें इमोशनली अटैचमेंट करना पड़ेगा किसी टास्क से। ये सोच के देखो कि अगर तुमने आज पढ़ाई नहीं करी ना, देन तुम्हारा जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। एंड अगर तुम्हारा फ़ायदा नहीं है ना, तो तुम इस दुनिया में रहने लायक नहीं हो। क्योंकि अगर कोई आदमी वैल्यू नहीं दे सकता ना इस दुनिया को, तो वो आदमी नहीं, जानवर के समान है। लाइक एक जानवर क्या करता है? घास खाता है, वो घास खाएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जंगल में वो क्या करे, किसी को कुछ मतलब नहीं है। बट असलियत में इंसान, लाइक जो एआई बनाता है, उसके सब गुणगान करते हैं, क्योंकि उसने लोगों को वैल्यू दी है। ऐसा नहीं था कि उसने फ़ोन देख देख के ऐसा किया हो। कौन सा सक्सेसफुल आदमी है जिसने ये कबूल किया हो कि वो एडिक्शन में फंसा हुआ है? क्योंकि उनके पास असलियत में एडिक्शन है ही नहीं ना, उन्होंने अपने काम को एडिक्शन बनाया है। एंड असलियत में तुम जब तक उसको इंजॉय नहीं करोगे ना, स्टडीज़ को, तुम उसमें अपना अच्छाई ढूंढ ही नहीं सकते। अब इसमें एक काउंटर आर्गूमेंट आता है कि मानो तुमने
डेली कंसिस्टेंसी के साथ काम करने का सोचा। एंड एक आदमी तुम्हें दिखता है जो कि डेली 10 घंटे काम कर रहा है एंड हफ्ते में 4 बार 10 घंटे काम कर रहा है। कितने हुए? 40 घंटे वो डेली काम कर रहा है हफ्ते में। एंड तुम फिर खुद की कंपैरिजन करते हो कि तुम भी तो 5 घंटे डेली काम करते हो एंड 8 दिन में तुम भी 40 घंटे काम कर रहे हो। फिर तुम में उस आदमी में फ़र्क क्या है? फ़र्क है कंसिस्टेंसी का। जो उसने 3 दिन छोड़े हैं ना, उसमें उसका काम और ज़्यादा बेटर हो सकता था। क्योंकि मान लो मैं डेली वीडियोस बना रहा हूँ, मैंने जैसे ही गैप आएगा ना, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अपने आप कमज़ोर हो जाएगी। और मान लो मैं डेली वीडियोस नहीं बना रहा हूँ, तो मेरे कम्युनिकेशंस के साथ-साथ मेरा जो बॉडी लैंग्वेज है उसमें भी डर आ जाएगा कि मैं कैमरा के सामने देखने में डर लगेगा मेरे को। एंड ऐसा ही होता है। अब वो जो 3 दिन काम नहीं किया ना, तो उसमें उसको गलतियों को फाइंड आउट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो 3 दिन में भूल जाएगा कि उसने 4 दिनों में कहाँ-कहाँ गलतियाँ करी थी। क्योंकि मिस्टेक्स आर स्मॉलर वन एंड छोटी-छोटी गलतियों से ही बड़ी गलतियाँ शुरू होती है। हर छोटी गलती से ही बड़ी गलती होती है। तो उसको कभी फाइंड आउट ही नहीं कर पाएगा कि उससे गलती कब हुई थी। तो इस वजह से कंसिस्टेंसी इज़ बेटर देन सम टाइम वर्क। और मैं तुमसे एक और चीज़ कहूँगा, डोंट फोकस ऑन बाहर की एक्सटर्नल चीज़ें। बाहर की दुनिया से तुम्हें कोई मतलब नहीं रखना है। बाहर की दुनिया सिर्फ़ एक दुनिया है जो कि तुम्हारे ऊपर फ़र्क नहीं देती। तुम क्या कर रहे हो, तुम लाइफ़ में कितना कुछ बुरे हालत में हो, किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लोग तुम्हारा स्ट्रगल नहीं, सिर्फ़ तुम्हारा रिज़ल्ट देखते हैं।